असल हकीकत क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा गोली उनके जिस्म पे थी। आप उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। एक ही फायर आर्म का उनका एंट्री वुंड था और वो फ्रंट ऑफ चेस्ट पे था, छाती के फ्रंट पे था। और उसका एग्जिट था जो जहाँ से फायर निकला था वो छाती की बैक साइड पे। कोई तशद्दुद के निशान या कोई और इंजरी हमें नहीं हुई। हमने पोस्टमार्टम किया नहीं है तो ये हम कोई इस तरह की कोई ओपिनियन नहीं दे सकते कि कितना टाइम पहले उनकी डेथ हुई है। हमारे पास रिसीव डेड ही आए थे। ये जब डेड बॉडी हमारे पास आई है तो ये मौलाना साहब के जो भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल, उनके साहबजादे वो लेकर आए थे। आया कि वो सुसाइड था या होमिसाइड था, उसको किसी ने मारा है या उन्होंने सुसाइड किया है, ये वाले हम जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कहेंगे तो तब तक हम ये वाला बयान नहीं दे सकते। बाकी ये वाला क्या है कि ये उसकी वजह मौत क्या थी, ये उसके लवाहिकीन ही बेहतर बता सकते हैं। पुलिस ने हमें रिक्वेस्ट फॉर्म दिया ही नहीं है और पुलिस और उनके दरमियान लवाहिकीन के दरमियान ये बात तय पाई है कि उन्होंने पोस्टमार्टम करवाना ही नहीं है। लिहाजा जब उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया ही नहीं है तो पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोड्यूस ही नहीं किया, रिक्वेस्ट फॉर्म हमें दिया ही नहीं है, तो इस बेस पे हमने पोस्टमार्टम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। जी आसिफ भाई, असल हकीकत क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा गोली उनके जिस्म पे थी। आप उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे, आसिफ साहब तलम्बा हॉस्पिटल में। तो जब आपके पास आसिम जमील साहब की डेड बॉडी आई तो उस वक्त क्या वो थोड़े बहुत सांस बाकी थे उनके जिस्म में, या उनकी रूह परवास कर चुकी थी? सर जब ये 7:25 पे हमारे पास डेड बॉडी आई गई है तो उस वक्त वो रिसीव डेड थे, फौत हो चुके थे। और बाकी बात रही कि उनके जो बॉडी पे कितने जो थे वो फायर आर्म्स के वो निशानात थे, इंजरीज थी। तो एक ही फायर आर्म का उनका एंट्री वुंड था और वो फ्रंट ऑफ चेस्ट पे था, छाती के फ्रंट पे था। और उसका एग्जिट था जो जहाँ से फायर निकला था वो छाती की बैक साइड पे। अच्छा, तो उनके जिस्म पे गोली के निशान के अलावा और भी जिसामात, कोई और भी निशानात थे, कोई तशद्दुद के या किसी किस्म के और के? कोई लड़ाई झगड़े में अक्सर लड़ाई पे निशान पड़ते हैं आपके, कोई निशानात थे कुछ और, पंचिंग वगैरह के या किसी और चीज के, कोई मार कुटाई के? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा हमें कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ़ एक ही जो फ्रंट ऑफ चेस्ट पे जो फायर का था जो इंजरी थी, एक वो थी और उसका जो एग्ज़िट था, जो बैक ऑफ चेस्ट पे था, हमें वही मिला है। बाकी कोई तशद्दुद के निशान या कोई और इंजरी हमें नहीं मिली। तो कितने बजे के करीब उनकी डेथ हुई थी? कुछ आइडिया है जो रिपोर्ट के मुताबिक निकला है कुछ? नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन हुआ ही नहीं है। पुलिस की जानिब से हमें डॉक्यूमेंट्स भी नहीं प्रोवाइड किए गए, कोई रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं दिया गया। तो क्योंकि हमने पोस्टमार्टम किया नहीं है, तो ये हम कोई इस तरह की कोई ओपिनियन नहीं दे सकते कि कितना टाइम पहले उनकी डेथ हुई है। हमारे पास रिसीव डेड ही आए थे। तो जब आपके पास डेड बॉडी पहुंची है, तो सबसे पहले उनकी फैमिली में से किसने राब्ता किया आपके पास? कौन रिसीव करने के लिए कौन आया था? ये जब डेड बॉडी हमारे पास आई है तो ये मौलाना साहब के जो भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल, उनके साहबजादे वो लेकर आए थे। ये अपनी गाड़ी पर लेकर आए थे और उनके साथ 2-3 उनके कज़न थे। और उसके बाद मुझे मौलाना साहब के जो बड़े बेटे हैं मौलाना यूसुफ जमील साहब, उनकी कॉल आई थी। और उनकी कॉल के बाद फिर पहले मैं डिक्लेयर कर चुका था और फिर मौलाना साहब को फिर मैंने बताया, मौलाना यूसुफ जमील साहब को। तो सर, जब आपने उनका ऑपरेट किया तो गोली आपने उनके जिस्म से बाहर निकाली थी, तो कुछ आपको आइडिया था कि वो गोली उन्होंने खुद मारी गई है, खुद खुद अपने हाथ से उन्होंने मारी है या किसी ने मारी है? इस किस्म का कुछ आपको मिला, कुछ एविडेंस? सर असल में सर आपको शायद इन्फॉर्मेशन ये नहीं मिली कि पोस्टमार्टम उनका हुआ ही नहीं है। अगर पोस्टमार्टम होता तो उसके बाद हम उसकी पूरी डिसेक्शन करते और उसके बाद हम सारा जो काज़ ऑफ डेथ है तो ये वो हम फिर वो सारी आपको बात हमारे जो तो ये उसके चूँकि बात फिर पोस्टमार्टम किसने हुआ आप ही नहीं है, तो हम के उनकी गोली कहाँ-कहाँ पे जाके उसको उसने इंजरी की है, इस तरह की कोई हम ओपिनियन नहीं दे सकते। नहीं नहीं, तो जब आपने जो गोली थी, क्या उनके जिस्म से पार हो गई थी? गोली जिस्म के अंदर ही थी? निकल गई, गोली नहीं अंदर नहीं थी। वो जिस्म से एक साइड पे लगी है और एक साइड से लग के दूसरी साइड से निकल गई है। तो वो वही गोली उनकी मौत का बायस बनी है? जी, जी, वही गोली उनकी मौत का बायस बनी।
तो सर इसके बाद इस बात को किसने कंफर्म किया कि ये सुसाइड है, ये किसी ने कत्ल नहीं किया? क्योंकि जब उनकी डेथ हुई है तो सोशल मीडिया के ऊपर ये बात गर्दिश कर रही थी कि उनका जनाब किसी ने जो है शूट कर दिया उन्हें बाहर से आके। तो लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ कि उन्होंने खुदकुशी की है, और इस बात को छुपाया क्यों गया था? सर जो हमारे एंड पे था, हमारे एंड पे तो ये था कि हमारे पास जो डेड बॉडी आई है, हम उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करें जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आएगी पुलिस की तरफ से, बट हमें वो प्रोवाइड नहीं की गई। बाकी आया कि वो सुसाइड था या होमिसाइड था, उसको किसी ने मारा है या उन्होंने सुसाइड किया है, ये वाले हम जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कहेंगे तो तब तक हम ये वाला बयान नहीं दे सकते। बाकी ये वाला क्या है कि ये उसकी वजह मौत क्या थी, ये उसके लवाहिकीन ही बेहतर बता सकते हैं। तो सर आपको लग रहा था कि जो डेड बॉडी आपके पास मौजूद है इस वक्त, उसके पहनावे से, उसकी शक्लो सूरत से या बाकी मामलात से, कि ये बंदा कोई जहनी मरीज या डिप्रेशन का शिकार आपको लग रहा था? इस बेस पे तो हम बीइंग अ डॉक्टर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये, क्योंकि काफ़ी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी आप उनकी शक्लो सूरत से आप नहीं पहचान सकते कि आया कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार था। जब तक हमारे पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड ना हो, कोई मेडिकल एविडेंस ना हो, तो जस्ट हम उसकी शक्लो सूरत देकर ये नहीं बता सकते कि आया कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार था या नहीं था। तो सर इस वाकये के बाद आपको कहीं से प्रेशर तो नहीं आया कि आपने इस बात को जो है पब्लिकली नहीं बताना लोगों को? और क्योंकि हमने देखा कि काफी टाइम के बाद ये खबर बाहर निकली कि जनाब उनकी डेथ हो गई है, उनका कॉज ऑफ डेथ क्या है। आपको इजाजत थी कि आप फ्रीडम भी लोगों को बता सकते थे, फिर या मौलाना साहब की फैमिली की जाने से आपको रोका गया था कि आपने भी इस बात को रोक ही रखना है? नहीं, नहीं, मौलाना साहब की तरफ से या मौलाना साहब की फैमिली की तरफ से कोई ऐसा कोई वो नहीं था, और ना ही उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि जब तक हम मेडिकली जब तक हमें हमा पुलिस के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते, तब तक हम कॉज़ ऑफ डेथ नहीं डिक्लेयर कर सकते। बट बाकी जो तो है आपने वजह। आपने जी, जी, जी। आपने जब पोस्टमार्टम की बात की कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उनकी फैमिली की जाने से रोका गया, या उनके जो चाचू जो साथ उनकी डेड बॉडी रिसीव करने के लिए लेने के लिए साथ आए थे, उनकी जानिब से कहा गया कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना? सर पोस्टमार्टम का हम नहीं कहते, पोस्टमार्टम का पुलिस कहती है। पुलिस जो उसके इजाज़त लेकर फिर हमें एक रिक्वेस्ट फॉर्म देती है, उसकी बेस पे हम पोस्टमार्टम करते हैं। पुलिस ने हमें रिक्वेस्ट फॉर्म दिया ही नहीं है, और पुलिस और उनके दरमियान लवाहिकीन के दरमियान ये बात तय पाई है कि उन्होंने पोस्टमार्टम करवाना ही नहीं है। लिहाजा जब उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया ही नहीं है, तो पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोड्यूस ही नहीं किया, रिक्वेस्ट फॉर्म हमें दिया ही नहीं है, तो इस बेस पे हमने पोस्टमार्टम नहीं किया। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया और बताया कि पोस्टमार्टम की वजह क्या थी और क्यों नहीं करवाया, और जब लाया गया आपके पास तो उससे पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था। जो लाने वाले खतरात थे वो कौन कौन थे, कितने करीबी थे डॉक्टर साहब के, आसिम जमील साहब के करीबी रिश्तेदार थे वो? जी, जी। एक तो मैंने बताया ये डॉक्टर ताहिर कमाल साहब जो मौलाना तारिक जमील साहब के भाई हैं, उनके एक साहिबज़ादे थे, वो लेकर आए थे, और बाकी साथ में कज़न और उनके दोस्त थे। तो 3-4 अफ़राद थे। तो जब डॉक्टर ताहिर साहब लेके आए तो कुछ आपकी गुफ्तगू उनसे नहीं हुई कि ये मौत क्या, गोली कैसे लगी है, किसने मारी है? कुछ आपने पूछा हो, या उन्होंने आपको बताया हो कि इतनी देर पहले इनको गोली लगी है, ये मामला कुछ कुछ को आपसे बातचीत नहीं हुई? सर सॉरी, डॉक्टर ताहिर कमाल साहब नहीं, डॉक्टर ताहिर कमाल के साहिबज़ादे थे नंबर 1, और नंबर 2 हमने ये क्योंकि ये वाली चीज़ें तो हम जब हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म आता है, तो उसके बाद हम ये हिस्ट्री देखते हैं। और क्योंकि उन्होंने वो पोस्टमार्टम करवाना नहीं था और इतनी हलचल मची हुई थी, तो ये चीज़ें हमने फिर पूछना गवारा ही नहीं किया, क्योंकि इससे हमारा कोई वो रिलेशन ही नहीं था। अगर वो पोस्टमार्टम करवाते और पुलिस हमें वो डॉक्यूमेंटेशन हमें वो प्रोवाइड करती, तो उसकी बेस पे आगे हम हिस्ट्री लेते। तो जो उनको बुलेट लगी थी उनकी बॉडी में, वो कौन से पिस्टल की बुलेट थी और उसका क्या साइज था, ये बता सकते हैं आप? ये भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बगैर तो हम नहीं बता सकते, बट जो उसका जो एंट्री वुंड था वो 1.5 इंटू नहीं, लेकिन 1.5 सेंटीमीटर था। आप कह रहे थे ना कि
जिस्म में आपने अभी कहा डॉक्टर साहब कि गोली उनके जिस्म से निकाल ली गई थी। तो जब वो आपके निकाल ली पास गई नहीं लेके आए सर, थे उस वक़्त गोली उनके एक जिस्म में साइड नहीं पे, थी? नहीं नहीं, फ्रंट पे लगी, बैक से निकल गई। निकाली गई नहीं, फ्रंट से लगी, बैक से निकल गई है। यानी कि जब वो आपके पास आए थे, गोली ऑलरेडी उनके जिस्म से निकली हुई थी, बस वो आए थे तो आपके पास डेड कंडीशन में ही आए थे जी वो। जी जी, ऐसे 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 ही सर, ठीक कह रहे हैं। यानी कि तो आपको जो उनके कुछ अंदाजा था कि जो उनके बॉडी की वो फिजिकल कंडीशन देख के आगे और पीछे से कि गोली की कौन सी नोयत की गोली थी? क्योंकि आप तो रोजाना की बुनियाद पे सैकड़ों केसेस देखते हैं जिनको गोली लगती है और आप उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको कुछ अंदाजा हुआ कि ये गोली कौन सी लगी हुई थी? क्योंकि उनके मुताबिक तो उन्होंने अपने गार्ड से पिस्टल लेके गोली मारी अपने आप को। सर ये सिंगल ही थी, मे भी हो सकता है पिस्टल किया है, बट बात फिर वहीं आ जाती है, जब तक हम मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं करते, तब तक हम ये हतमी राय नहीं दे सकते। बट ये फायर आर्म तो आप वेपन था, कौन सा फायर आर्म वेपन था, ये जब तक मेडिको लीगल एग्जामिनेशन नहीं होगी, पोस्टमार्टम ना नहीं हुआ, तब तक ये हम हतमी राय नहीं दे सकते। बीइंग अ डॉक्टर सर, आप क्या कहते हैं, क्या पोस्टमार्टम होना चाहिए था या नहीं? क्योंकि जितना कंट्रोवर्शियल ये केस था, पहले ये मामला आया कि जनाब किसी ने सुसाइड कर दिया, किसी ने उन पे हमला किया और फिर बाद में ये आया कि सुसाइड हो गई, क्योंकि पूरा मुल्क जो था कॉम्प्लिकेटेड था दो बातों के दरमियान कि इनको मारा गया है या इन्होंने खुद अपनी जान ली। तो अब बीइंग अ डॉक्टर आप क्या समझते हैं कि इस राज से पर्दा उठना चाहिए था, इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? सर अगर हम कानून को देखें तो हम जो बीइंग डॉक्टर, जो हम मेडिको लीगल एग्जामिनर होते हैं, हम इस चीज़ के पाबंद होते हैं कि पुलिस हमें जो रिक्वेस्ट फॉर्म देगी पोस्टमार्टम के, हमने उसकी बेस पे उसके पाबंद होते हैं पोस्टमार्टम करने के। हम लवाहिकीन को डायरेक्ट नहीं कह सकते, और इसलिए पुलिस ने हमें कोई रिक्वेस्ट फॉर्म दी नहीं, तो इसी वजह से हमने पोस्टमार्टम नहीं किया। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बीइंग अ डॉक्टर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं, ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर ये वाला जवाब वैसे जो, क्योंकि ये पहले रिलेटेड है, ये पुलिस से है, तो ये वाला जो जवाब है, ये पुलिस डिपार्टमेंट ये बेहतर दे सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है रिक्वेस्ट फॉर्म वो प्रोड्यूस ही नहीं किया गया। तो अगर प्रोड्यूस हमें कर दिया जाता तो उसके बाद हम ये राय देने के काबिल थे। लिहाजा इसका जवाब जो है, ये पुलिस डिपार्टमेंट ये बेहतर अंदाज में दे सकती है। ठीक होगा जी, आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका जनाब कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया और हमें बताया कि असल हकीकत क्या थी, कब गोली लगी, गोली कैसे निकाली गई और क्यों पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।